नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चोरी की वारदात से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपने पिता के साथ जीप में बैठकर गांव जा रही एक महिला के गले से सोने की चैन चोरी हो गई। मामले में भैंसलाना गांव की ढाणी जोशीवाली निवासी लालचंद यादव ने स्थानीय पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक लालचंद अपनी बेटी बिमला देवी पत्नी छोटे लाल निवासी नया नगर डावला जाने के लिए भैंसलाना से कोटपुतली आया था। यहाँ वह जयपुर से सिंघाना जाने वाली बस का इंतजार करने लग गए, किंतु काफी देर बाद भी जब बस नहीं आई तो दोनों वापस भैंसलाना जाने के लिए एक कमांडर जीप में सवार हो गए। जीप में काफी संख्या में सवारियां बैठी थी। दोनों जब रघुनाथपुरा स्टैंड पर उतरे तो बिमला के गले से चैन गायब थी। लालचंद को शक है कि जीप में बिमला के पास बैठी एक महिला ने ही उसके गले से चैन तोड़ी है। काफी तलाश के बाद भी जब आरोपी महिला का कोई सुराग नहीं लगा तो उसने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अगली खबर मंदिर में हुई चोरी की। कोटपुतली के मध्य मौजूद चिरंजी लाल पंडित की बगीचे में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में चोरी हो गई। चोर चांदी का छतर से लेकर कई तरह का सामान और नकदी चुरा ले गए। मंदिर के पुजारी ने सीसी कैमरे में कैद हुए 2 अज्ञात बालकों पर चोरी का शक जताया है। पुजारी पंडित पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि शाम को जब वे मंदिर में भगवान की पूजा करने गए और मंदिर का दरवाजा खोलकर देखा तो चोरी की पुष्टि हुई। चोरी गए सामान में एक चांदी का छतर, तांबे का रामसागर, एक पीतल का लोटा, 4 तांबे के छोटे लोटे और 800 रुपए की नकदी शामिल है। पुजारी सहित अन्य लोगों ने आसपास लगे सीसी कैमरों को खंगाला तो 2 बच्चे मंदिर में जाते नजर आए और कुछ देर बाद हाथ में एक थैला लेकर वापस आते दिखाई दिए। लोगों को शक है कि इन्हीं दोनों बालकों ने ही चोरी की है। अब श्याम परिवार से जुड़ी खबर। श्री श्याम परिवार कोटपुतली की ओर से बीती रात शहर के जय विलास गार्डन में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान श्याम जागरण से लेकर बच्चों और महिलाओं के लिए अनेक तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई गई। श्याम परिवार के संयोजक और कार्यक्रम के प्रभारी राजेश सवाईका के निर्देशन में आयोजित इस अनूठे कार्यक्रम में हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ सैकड़ों परिवारों ने एक दूसरे से मिलकर न केवल दीपावली की बधाई शुभकामनाएं दी, बल्कि भजनों की धुन पर जमकर ठुमके लगाए और अनेक मनोरंजक खेल और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। गायक कलाकारों में सुरजीत सिंह राजगढ़, आनंद पंडित, सुनील कुमावत, राजेश सैनी, श्याम टेलर और जितेंद्र जोशी ने अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी। गायक कलाकारों के भजनों पर श्रोता कई घंटों तक झूमते रहे। इस दौरान आरएसएस के अलवर विभाग कुटुंब प्रबोधक प्रमुख मुन्ना लाल ने अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने संयुक्त परिवार को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे परिवारों के बच्चों को अच्छी परवरिश मिलती है। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले व्यक्ति को बड़ी से बड़ी परेशानी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। जिम्मेदारियों का बोझ कम होता है तो वहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आती। अंत में कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के लिए विभिन्न तरह के खेल और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं कराई गई और विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के संयोजक राजेश सवाईका ने सभी सहयोगियों का आभार प्रकट करते हुए किसी भी तरह की मुसीबत पर एक दूसरे की मदद करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रजत जिंदल, योगेश बंसल, रोहित गुप्ता, श्याम सिंह तंवर, वीरेंद्र बालासिया, मनोज शर्मा, जितेंद्र बंसल, रवि सवाईका, गौरी शंकर बंसल, बिल्लू मोठूका सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। अब देखते हैं अचानक बदले मौसम की खबर। कोटपुतली सहित आसपास के इलाकों में रविवार को दोपहर बाद अचानक मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला है। कोटपुतली बहरोड जिले भर में दोपहर से ही आसमान में धुंध छाई हुई है और इस बीच हवा की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी भी बेहद खराब महसूस की गई। कोटपुतली क्षेत्र में रविवार को AQI अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी खराब दर्ज किया गया। कोटपुतली में AQI 346 दर्ज किया गया है, जबकि आम दिनों में 70-80 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है। हालांकि नॉर्मल AQI 25 रहना चाहिए। समूचे इलाके में स्मोक के कारण विजिबिलिटी यानी दृश्यता भी काफी कम रिकॉर्ड की गई। आलम यह था कि आसमान ही दिखना बंद हो गया था। अचानक बदले इस मौसम की वजह कोई प्रदूषण बता रहा है तो कोई पंजाब में जलने वाली पराली के धुएं का रुख कोटपुतली की तरफ होना बता रहा है। हालांकि इसके पीछे प्रदूषण के साथ साथ मौसमी गतिविधियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं। अगली खबर बड़ाबास स्कूल की। कोटपुतली के बड़ाबास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 क्लासरूम, बरामदा और 2 बालिका शौचालय के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 34,72,000 रुपए की राशि मंजूर कराने पर स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने विधायक हंसराज पटेल का आभार जताया है। आपको बता दें कि स्कूल के वार्षिक उत्सव के दौरान विधायक पटेल ने विद्यालय के विकास में हर संभव सहयोग करने की बात कही थी। इसके बाद पटेल के प्रयासों से यह राशि मंजूर हुई है। पटेल ने विधायक कोष से भी विकास कार्य और राशि स्वीकृत करने की घोषणा की थी। रविवार को प्रिंसिपल भुवनेश्वर सिंह यादव की अगुवाई में नरेशी भड़गल, गणेश राम सैनी, शिक्षाविद मुरली राम गुजर, पूर्व पार्षद हरदान पायला, पार्षद मुखिया पायला, राजवीर पायला, धर्मपाल कुमावत, चंदगी राम, विष्णु मोरियावाला, प्रकाश गुजर, विक्रम गुजर व रोहितास गुजर सहित अनेक लोगों ने विधायक कार्यालय पहुंचकर उनकी पत्नी राधा पटेल और पुत्र पंकज पटेल से भेंट की। लोगों ने उनका स्वागत करते हुए घोषणाओं को पूरा कराने के लिए विधायक हंसराज पटेल का आभार जताया।
अगली खबर कुश्ती पहलवानों की। सीनियर वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता में 5 पहलवानों ने जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर न केवल स्वर्ण पदक जीते हैं, बल्कि उनका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी चयन हुआ है। इन सभी खिलाड़ियों ने शहर के राजकीय LBS PG कॉलेज में स्थापित इंडोर स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इस स्टेडियम का निर्माण तत्कालीन सांसद और वर्तमान में प्रदेश के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया था। इस स्टेडियम में कुश्ती खिलाड़ियों को निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 92 किलो भार वर्ग में अमन सैनी पुत्र बाबूलाल, 86 किलो भार वर्ग में प्रदीप पहलवान पुत्र हरिराम, 70 किलो में आदित्य पहलवान पुत्र गणपत राम, 74 किलो में पूतली के अजय पहलवान पुत्र हरिराम और 97 किलो भार वर्ग में पावटा के सौरभ पहलवान पुत्र महेश गढ़वाल ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई है। इन सभी खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी चयनित किया गया है। इस उपलब्धि पर बानसूर के श्री बालाजी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े लोगों सहित LBS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह, कृष्ण पहलवान, डॉक्टर सुरेश यादव, डॉक्टर PC जाट, मालेराम, महेंद्र कुमार, महेश चंद, सतीश और कुश्ती कोच संदीप और बालकिशन ने भी सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। अब पुतली गांव में निकली कलश यात्रा की खबर। कोटपुतली के पुतली गांव में रविवार को भगवान श्री देव नारायण की विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सुबह गांव के श्री ठाकुर जी महाराज मंदिर से प्रारंभ हुई, जो गांव की परिक्रमा करने के बाद प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री देव नारायण मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। गाजे बाजे के साथ निकली इस यात्रा में शामिल महिलाएं गीत गाती हुई और भगवान श्री देव नारायण के जयकारे लगाती हुई चल रही थी। यात्रा में कुल 151 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रिटायर्ड सूबेदार पप्पू राम गुर्जर, प्रमोद शर्मा, गोविंद शर्मा, सतीश प्रजापत, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश प्रजापत, हेमराज शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर फतेहपुरा कलां गांव से। कोटपुतली के फतेहपुरा कलां गांव में एक परिवार ने बेटियों को घोड़ी पर बैठाकर उनकी बिंदोरी निकालकर समानता और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। गांव के हरिराम पहलवान ने अपनी पौत्रियों को घोड़ी पर बैठाकर उनकी बिंदोरी निकलवाई। उन्होंने कहा कि बेटियां न केवल अंतरिक्ष में बल्कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा, कला, व्यापार, राजनीति, पत्रकारिता, सेना, पुलिस सहित अनेक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। इस दौरान यादव समाज के पूर्व अध्यक्ष गिरधारी लाल यादव ने कहा कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब रूढ़िवादी परंपराओं को जनता धीरे धीरे नकारने लगी है। बेटियां न केवल जीवन का आधार होती हैं, बल्कि भारत का भविष्य भी होती हैं। और अंत में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी खबर। राजस्थान सरकार द्वारा एक बार फिर खाद्य सुरक्षा पोर्टल को खोल दिया गया है। यदि आप भी खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल पर जाकर इसमें ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। लेकिन इसका लाभ सिर्फ ई-श्रमिक कार्ड धारकों को ही मिलेगा और 19 नवंबर से पहले यह लाभ मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन नहीं मिल रहा है और इसके लिए जिन लोगों का 2022 में विभाग ने आवेदन लिए थे, उनका निस्तारण ई-श्रमिक कार्ड के आधार पर किया जा रहा है। नए आदेश के अनुसार जिन्होंने ई-श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया है वह तुरंत प्रभाव से बनवा सकते हैं और जिन्होंने ई-श्रमिक कार्ड होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है वह भी तुरंत आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना में नया नाम जोड़ने के लिए आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर जा सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों को देकर इस योजना में नया नाम जुड़वाया जा सकता है। हालांकि राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में वर्तमान में लोगों के लिए नया नाम जुड़ना बंद है, लेकिन सरकार द्वारा यह पोर्टल चालू कर दिया गया है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों अर्थात श्रमिक कार्ड धारकों के लिए ही ये पोर्टल शुरू किया गया है और इसमें सिर्फ इन्हीं आवेदकों का नाम जुड़ सकेगा। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।